अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद ग्राफी। आज 30 दिसंबर 2024 है। हाजिर हूँ इजराइल, फ़लस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, जैसा मैं कई दिनों से आपसे कह रहा था, लगातार मैं ये बात कर रहा था कि सीज फायर को जो होस्टेज डील बना दिया गया है उसके भी फिलहाल होने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, सीज फायर का मतलब होता है जंग रुकना और होस्टेज डील का मतलब होता है सिर्फ अगवा किए हुए लोगों की अदला बदली। लगातार अमेरिका भी इसको होस्टेज डील कह रहा है और इजराइल भी इसको होस्टेज डील कह रहा है। हमास की पुरानी डिमांड यह है कि होस्टेज डील तभी होगी जब जंग बंद होगी। मैंने आपको बताया है कि जुलाई में इस बात को लेकर पूरी सहमति बन गई थी कि 1-2 महीने का ये पूरा प्रोसेस चलेगा। धीरे 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 इजराइल के सैनिक वापस जाएंगे, वैसे वैसे होस्टेजेज भी वापस होंगे, अगवा किए हुए लोग भी वापस होंगे। हमास रिहा करेगा इजराइल के लोगों को और इजराइल रिहा करेगा फलस्तीनियों को जो उसने जेल में बैठाकर रखे हैं, जेल में बंद करके रखे हैं। अभी आप सोचिए 20 डिटेनीज को, 20 ऐसे लोगों को जिसको उसने हाल में ही गिरफ्तार किया था, उनको रिहा किया है और उन लोगों का कहना है कि वहां जेल में जबरदस्त टार्चर चल रहा है। तो दोनों तरफ से रिहाई की बात थी, जंग के खत्म होने की बात थी और इजराइल की सेना के पीछे हटने की बात थी। अब नेतन्याहू का बयान आया है कि किसी भी तरह की कोई होस्टेज डील नहीं होगी क्योंकि हमास ये शर्त रख रहा है कि जंग बंद की जाए। मतलब कमाल है, जंग भी बंद ना हो और आपके अगवा किए हुए लोगों को वापस भी कर दिया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2-4 दिन के लिए आप रोकें, 2-4 फैसिलिटीज दें, 4-6 ट्रक इमदाद पहुंचने दें, उतने में आपके अगवा किए हुए लोग छूट जाएं और उसके बाद आप फिर से वही सारा कुछ शुरू कर दीजिए गजा के अंदर जो आप लगातार कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि सच में दुनिया बेशर्म हो गई है, अरब मुल्क बेशर्म हो गए हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। नार्दन गजा में जो इकलौता अस्पताल काम कर रहा था वो अस्पताल था कमाल आदवान अस्पताल। और कमाल आदवान अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हुसम अबू साफिया, वो लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार ये बात कह रहे थे कि एक एक करके अस्पताल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। कभी बिजली काटी जा रही है, कभी जनरेटर बंद कर दिया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कमाल आदवान हॉस्पिटल को बचा लीजिए ताकि जो लोग बीमार हैं उनका इलाज हो सके। 1 महीने तक कोशिश की इजराइल ने और फाइनली कमाल आदवान हॉस्पिटल को बंद करा दिया। एक आइकॉनिक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देखिएगा, दोनों तरफ रबल्स हैं, दोनों तरफ खंडहर हैं और उसमें गिरफ्तारी के लिए जाते हुए डॉक्टर हुसम अबू साफिया हैं। आगे टैंक लगा हुआ था जिसमें गिरफ्तार इन लोगों को करके रखा जा रहा था। आप देखिए वो टैंक में किस तरह से घुसते हैं। तो तकरीबन 1 महीने लगातार इजराइल की आर्मी से जूझने के बाद कमाल आदवान हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर हुसम अबू साफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। हॉस्पिटल को आग लगा दी गई। इजराइल कह रहा है उसने हॉस्पिटल को आग नहीं लगाई है, लेकिन ज्यादातर जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि आग लगा दी गई है। कई सारे वीडियोस और फोटोग्राफ कल आए भी थे। अब आप मुझे बताइए, कहा जा रहा है कि इजराइल ये कह रहा है कि कमाल आदवान हॉस्पिटल तो जो था उसमें हमास के लोग छिपे हुए थे। एक आखिरी तस्वीर आई है जिसमें वहां से जो कुछ मेडिक्स वगैरह हैं वो निकल रहे हैं, वो वीडियो आया है। उस वीडियो को देखिए और आप बताइए कि आतंकवादी हैं जिन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहा है इजराइल, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, ये सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं। ये बड़ा आसान तरीका बन गया है कि हॉस्पिटल बंद करा दो, कोई भी फैसिलिटी बंद करा दो और कहो कि इसमें सब आतंकवादी थे। और उसके बाद इजराइल चाहता है कि ये सब जारी रहे और उसके अगवा किए हुए लोग वापस लौट आए। तो जाहिर है हमास ऐसा नहीं करेगा। हमास के जो निगोशिएटर्स हैं उनमें से एक ने कहा कि इजराइल जंग खत्म करने को तैयार नहीं है, इजराइल रोज नई नई शर्तें लाद रहा है, इजराइल वहां से अपनी आर्मी हटाने को तैयार नहीं है। फिर सीज फायर कैसे होगा, फिर कैसे होगा होस्टेज डील? इसलिए मुझे कई दिनों से ये बात लग रही थी, जिस तरह से सार का बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि भले होस्टेज डील हो जाए लेकिन हमारी आर्मी गजा के अंदर ही रहेगी, गजा की सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी। उसके बाद भी कई सारे बयान आए थे। अभी पिछले दिनों अमेरिका के जो निगोशिएशन टीम थी उसके एक ऑफिशियल थे, वो छोड़कर चले गए थे कतर। उन्होंने कहा कि केवल और केवल इजराइल अपनी जिद मनवा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए कोई होस्टेज डील नहीं होगी।
आज ही खबर आई अमेरिका के एक्स राष्ट्रपति जो थे जिमी कार्टर साहब, बड़े फेमस थे, उनकी डेथ की। जिमी कार्टर ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था, उनका वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल पूरी तरह से अपार्थाइड की जो नीति है उसको अपना रहा है, यानी रंगभेद कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, वो भेद करता है, फलस्तीनियों को अपने बराबर नहीं समझता है, उनके साथ वो बुरा व्यवहार करता है। ये सारी बातें जिमी कार्टर ने एक इंटरव्यू में कही थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। लेकिन आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आज जो अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी मुल्कों के हुक्मरान हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो आती है, लेकिन दरअसल उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जेबें इजराइल के पैसों से भरती रहती हैं, क्योंकि उनकी कमजोर नसें इजराइल ने दबा के रखी हैं। आज इजराइल के अंदर कंडीशन यह है कि नया सर्वे बताता है 64% जो इजरायली हैं वो अपने शासन से, अपने हुक्मरान से नाराज हैं, वो खुश नहीं हैं। लगातार इजराइल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एक आर्टिकल छपा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोग इजराइल छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, उनका अधिकार। अरे बहुत सीधी सी बात है कि इजराइल ने रूल बनाया है कि दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी पैदा होता है तो वो इजराइल का नागरिक बन सकता है, वो कभी भी वहां आके रह सकता है, वो कभी भी वहां सैकड़ों साल से रह रहे फलस्तीनी का घर उजाड़कर उसमें घुस सकता है, उसकी जमीनें, उसके जानवर, उसका पैसा, उसका सब कुछ कब्जा कर सकता है। तो लालच में दुनिया भर से लोग वहां पे इकट्ठा होते रहे हैं। अब जब जंग जैसे हालात हैं, जब इकानमी वहां की लगातार बर्बाद हो रही है, जब वहां की पूरी सोसाइटी तबाह हो रही है, तो लोग मौका देखकर निकल रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी ठीक से चलती रहे। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 20 जनवरी तक तो सीज फायर की कहीं कोई उम्मीद, जंगबंदी की कहीं कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। जंग लगातार चल रही है, इजराइल अपनी हरकतें जारी रखे हुए है और उधर से जंग भी लगातार चल रही है। अभी कल ही खबर आई है कि गजा में जबालिया कैंप के पास इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं। लगातार सैनिकों के घायल होने की, मारे जाने की खबरें आ रही हैं, तो जाहिर है कि जंग चल रही है। और अब इजराइल के अखबार इस बात को छाप रहे हैं कि इतनी लंबी जंग के बाद भी गजा के बड़े हिस्से पर हमास का कब्जा है। तो भैया 1.25 साल से लड़ते लड़ते आप इजराइल के लोग, इजराइल की IDF, जिनको अमेरिका से भीख मिलती है, बर्तानिया से भीख मिलती है, फ्रांस से भीख मिलती है, जर्मनी से भीख मिलती है, कनाडा से भीख मिलती है, इतनी सारी जगहों से भीख मिलती है, हथियार मिलते हैं भीख में, जहाज मिलते हैं, इंग्लैंड तो बाकायदा इंटेलिजेंस जुटाने का काम कर रहा है। इतने सब के बावजूद अगर आज भी हमास का कब्जा गजा के बड़े हिस्से पर है, आप नहीं कर पाए हैं कब्जा, तो इसका सीधा मतलब है कि जंग जीतने के जो आप बार बार ऐलान करते हैं, उन ऐलानों का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ कामयाब हुए हैं सिविल जो इलाका है उसको नष्ट करने में, लोगों को मारने में, आम लोगों को मारने में, औरतों, बच्चों और बाकी लोगों को मारने में, तबाह करने में, यूनिवर्सिटीज को खत्म करने में, कॉलेजेस को खत्म करने में, अस्पतालों को खत्म करने में, स्कूलों को खत्म करने में आप कामयाब हुए हैं। हमास को खत्म करने में कामयाब नहीं हुए हैं, इसलिए अब कहानियां बनाई जा रही हैं। हानिया की मौत को लेकर कहानी बनाई जा रही है कि वहां तो पहले से ही बम रखा था और ये हुआ था, वो हुआ था। हमास ने बहुत क्लियर किया है कि ये सब बेकार की बातें हैं। दरअसल कहानियां इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि ईरान के ऊपर भी दोष डाला जा सके, लेकिन साफ साफ कहना है हमास का कि ये सब बेकार की कहानियां हैं। हमें पता है कि उनके मोबाइल को ट्रैक करके उनको मारा गया। शायद ये बड़ी गलती थी हानिया की कि वो हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे थे। आजकल हम आप सब लोग हाथ में मोबाइल लेके घूमते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे हाथ में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे हमारी सारी गतिविधियों के बारे में, हमारी सारी हरकतों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। कितने बजे हम कहाँ पहुंचे, क्या खाया, क्या पिया, किस डॉक्टर से मिले, किस गाड़ी में बैठे, किस कैब में बैठे, ये सारा कोई चाहे तो बैठे बैठे पता लगा सकता है। हानिया नहीं ध्यान दे पाए, मोबाइल रखे हुए थे और उसी मोबाइल के चलते उनकी जान गई। पेजर्स में जिस तरह से विस्फोट कराया गया, उसने हिजबुल्लाह को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया और ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल सामने हैं। इजराइल इस पर जो कुछ झूठ बोल रहा है उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन सब के बीच यमन से जंग लगातार जारी है, लगातार हमला कर रहा है हूथी। एक बयान आया है हूथी का जिसमें वो कह रहा है कि पिछले 10 दिनों में हमने 13 हमले किए हैं और ये हमले तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंचे हैं। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। रेड सी पे लगातार वो हमले कर ही रहा है।
अभी कल ही उसका दावा है कि उसने अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर गिराया है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं कि वो बेहद महंगा होता है। कल रात को अमेरिका और इंग्लैंड ने फिर से बमबारी की है। इजराइल 2-3 बार बमबारी कर चुका है और इन सब के बावजूद अंसारुल्लाह यानी कि हूथी का कहना है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इधर लेबनान के अंदर भी लगातार ये सुगबुगाहट है कि 60 दिन पूरा होने के बाद भी इजराइल अपनी आर्मी नहीं हटाएगा। एक बयान हिजबुल्लाह का आया था कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर अपनी आर्मी इजराइल नहीं हटाएगा और लेबनीज जो आर्मी है, लेबनान सरकार की जो आर्मी है, वो अपना इलाका खाली कराने में कामयाब नहीं होगी तो 60 दिन बाद हम फिर से जंग शुरू करेंगे। अब देखिए, दोनों के अपने अपने दावे हैं। इजराइल का अपना दावा है कि उसने जंग में जीत हासिल की है, हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने जीत हासिल की है। अब सवाल ये है कि अगर इजराइल ने जीत हासिल की थी तो फिर वो सीज फायर क्यों करता? जैसे हमास के साथ सीज फायर वो लगातार टाल रहा है क्योंकि यहां पर लगातार वो बर्बादी जारी रख सकता है, ऐसे ही वो हिजबुल्लाह के साथ भी टालता रहता और बर्बादी जारी रखता। लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि कैसे उसकी आर्मी के लोग लगातार मारे जा रहे थे। नार्दर्न इजराइल खाली का खाली था, अब तक खाली है, अब तक लौट के लोग नहीं आए हैं। हमने देखा था कि कैसे सारी कोशिशों के बावजूद एक लेबनीज गांव पर भी कब्जा नहीं कर पाए थे और इसकी वजह से ही उन्होंने सीज फायर किया था। हिजबुल्लाह का नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है भाई। उसके सबसे बड़े जो लीडर थे नसरुल्लाह साहब, वो मारे गए। पेजर का जो विस्फोट हुआ था उसमें हिजबुल्लाह के काफी सीनियर लोग, काफी इंपॉर्टेंट लोग घायल हुए या मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या इतना नुकसान हो गया है कि वो दोबारा इजराइल से लड़ नहीं सकता है? क्या बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद जो सप्लाई लाइन उसकी टूटी है ईरान के साथ, उसकी वजह से हिजबुल्लाह किसी काम का नहीं रह गया है? ये वो सवाल हैं जो 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी जब 60 दिन पूरे हो रहे हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह की हरकतों से समझ में आएगा कि वो क्या वाकई इतना कमजोर हो गया है कि लड़ ना सके, या फिर ये सारा कुछ इजराइल की गोदी मीडिया का फैला है। वैसे गोदी मीडिया के बारे में मेरे पास एक बड़ी न्यूज़ है। बीबीसी के एक स्टाफर ने बताया है, मतलब बीबीसी में काम करने वाले एक आदमी ने बताया है कि बीबीसी का जो हेड है वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के लिए काम करता है। खबरों को दबाना, खबरों को पलट के देना, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो इस खबर को नहीं छापा गया। छापा यह गया कि इजराइल ने इसको फेक कहा है, जेनोसाइड का जो आरोप है उसको फेक कहा है। तो खबरों को इस तरह से घुमाना, खबरों को इस तरह से बनाना कि इजराइल की जो गलतियां हैं उनको छुपाया जा सके, ये काम बीबीसी लगातार कर रहा है। बीबीसी की कई न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखाकर हम भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन अब बीबीसी का अपना स्टाफर, बीबीसी के अंदर काम करने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि बीबीसी पूरी तरह से अमेरिकन और इजरायली गवर्नमेंट के इशारे पर काम करता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ